नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की गणित की प्रश्नावली 2.3 के 4 प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि सहेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, सहेली है वो अपने बगीचे में क्या करती है, 4 पौधे लगाती है। वो भी क्या बोल दिया, पंक्ति वाई। पंक्ति का मतलब क्या है, उसने मान लो 1 2 3 और 4 पौधे लगा दिए। ठीक है, अब जो ये 2 पौधे दिए हुए हैं ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3/4। तो इनके बीच की दूरी भी कितनी हो गई, ये भी 3/4 और इनके बीच की दूरी भी कितनी हो गई, 3/4। ठीक है, लेकिन इसने हमें क्या पूछा, इसने पूछा प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो प्रथम पौधा कौन सा है, प्रथम पौधा तो ये रहा। ठीक है, और अंतिम पौधा कौन सा है, ये। तो इनके बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे और इन सबको जोड़ने से हमारे पास क्या आ जाएगी, इनके बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है मीटर के अंदर, है ना। ठीक है, अब करते हैं हम इसको आगे की तरफ, इसको मिटा देते हैं ये तो इसे। हाँ, अब इसने क्या कहा है, सहेली अपनी बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी क्या है, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर। ठीक है, अब इसने हमें क्या पूछा है, इसने हमें पूछा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम पौधे की दूरी क्या करना, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी तो वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, मान लो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, क्योंकि हमें इतनी दी है, उसने कितना बताया, उसने बताया 4 पौधे। तो 1 ये बीच की दूरी हो गई, 2 ये बीच की दूरी हो गई, 3 ये बीच की दूरी हो गई, ये हो गया 4। ये इनके बीच की दूरी ज्ञात हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यानी हमें इन सबको क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, तो इनको किससे गुणा कर देंगे, 3 से। किसको, 3 से गुणा कर देंगे 3/4 को। तो गुणा करने का तरीका क्या है, ठीक है, अगर ये कट रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गुणा कर दो। 3 और 3 को किया तो कितने हो गए, 9, और 4 1 को गुणा किया तो कितने हो गए, 4। तो कितने आते हैं, 9/4। अब 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 का बड़ा 1 चौक चौक और 20 चौक 8, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, बच गए कितने, 1। तो ये 1/4 मीटर। ठीक है, तो उसने हमें क्या पूछा था कि 2 क्रमागत पौधे दिए थे। हाँ, इसने पूछा था कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी, 2 से ही 1/4 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। इसने हमें क्या पूछा है कि लिपिका है वो एक पुस्तक को एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, यानी पूरी पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने दिन लगे हैं, पूरी पुस्तक को पढ़ने में उसे 6 दिन लगे हैं।
अब इसने पूछा है कि बताओ कि पूरी पुस्तक पढ़ने में उसने 6 दिन तो लगा दिए, लेकिन उस 6 दिनों में उसे समय कितना लगा, कितने घंटे लगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि एक दिन में लगते हैं 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 का मतलब क्या है, 1 सही 3/4 का मतलब, एक का मतलब तो 1 हो गया पूर्ण। ठीक है, यानी 1 घंटा। अब इसने एक चीज और बता दी, 3/4, क्योंकि इसने हमें घंटे में दिया है, कितनी क्या दिया है, 3/4, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। तो इसको 60 से गुणा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनट आ जाएगी कि इसमें कितनी मिनट है। ठीक है, तो गुणा करने पे ये 4 से कट रहा है, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, 3 को और 15 को गुणा किया कितने हो गए, 45 मिनट, यानी कितना हो गया, 1 घंटा 45 मिनट। जो हमें ये समय दिया गया है ना, ये कितना है, ये 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब हम करते हैं सवाल को। तो सवाल में दिया हुआ है कि लिपिका को एक पुस्तक को एक दिन में, यानी प्रतिदिन, यानी एक दिन में पढ़ने में कितना समय लगता है। तो लिपिका को एक दिन में लगा समय, एक दिन में लगा समय। तो एक दिन में उसे कितना समय लगा, उसे लगा है 1 सही 3/4 घंटे। ठीक है, ये तो हो गया एक दिन का। अब हमें पता किसका करना है, हमें करना है 6 दिन का। तो लिपिका को 6 दिन में लगा समय, या 6 दिन में पुस्तक पढ़ने में लगा समय। ठीक है, अब एक बात, इसने हमें क्या पूछा है, इसने हमें पूछा है कि इसने पहले हमें क्या दे दिया, एक, यानी एक दिन का तो दे दिया। अब इसने पूछा है 6 दिन का। हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमें एक टाइम का दिया हुआ है, नहीं कोई भी चीज अगर एक दी हुई है और उससे हमें एक से अधिक पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा गुणा करना है। तो ये हमें क्या पूछ रहा है, 6 दिन का। तो हमने क्या किया, 6 को गुणा कर देंगे किससे, जो एक दिन का है उससे, 1 सही 3/4 से। ठीक है, अब ये देखो कितना है, 6 गुणा, अब ये एक तो पूर्ण है लेकिन ये क्या है, भिन्न में है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूर्ण को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 1 को 4 से गुणा करने पे कितने होते हैं, 4, और 4 और 3 को जोड़ने पे कितने होते हैं, 7। तो ये हो गए 7/4। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो गुणा करो। 6 को 7 से गुणा पे करने पे कितने होते हैं, 6 संति 42, 42/4। ठीक है, इतना ही होता है ना। और इनमें करने पे क्या आता है हमारे पास, तो 42 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 10 बार, 40 आते हैं ना। बच गए कितने, 2। तो ये हो गया 2/4। अब देखो इनमें से कट भी रहा है ना, 4 और 2 किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 सही 1/2। ठीक है, तो दीपिका, वो जो लिपिका है, उसको 6 दिन में पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगा है, उसे 10 घंटे ऊपर आधा, ये 1/2 का मतलब है क्या है, आधा, यानी 1 घंटे का आधा कितना होता है, 30 मिनट। 30 मिनट, यानी उसे क्या लगा है, उसे लगा है 10 घंटे 30 मिनट। ठीक है, हो गया। अब करते हैं प्रश्न संख्या 7, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है,
एक कार है वो एक लीटर उसमें तेल डालने वो कितने किलोमीटर दौड़ती है, 16 किलोमीटर, है ना। और उसने क्या कहा, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इसने कहा है कि एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो वही कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें बताना है कि 2 सही 3/4 लीटर में वो कार है कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें 1 लीटर का दिया तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर पेट्रोल में कार 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। कितनी करेगी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 16 किलोमीटर। कितनी करेगी, 16 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर करती है। अब ये बोल रहा है कि अब बताओ कि कार, इसने क्या किया, लीटर जो है ना वो चेंज कर दिया, इसने कर दिया 2 सही 3/4 लीटर कर दिया। अब की बार लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। अब बताओ कितनी करेगी। हैं, इसने क्या किया है कि उसने पहले तो बोल दिया हमें कि 1 लीटर में कितने, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितने 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन अब इसने क्या किया, जो वो 1 लीटर था वहां पे कितने कर दिया, 2 सही 3/4 लीटर कर दिया। अब ये बोला कि अब बताओ कि 2 सही 3/4 लीटर अगर उस गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तब वो कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें 1 दिया हुआ है, 2 यानी कुछ निश्चित 1 दिया हुआ है और 1 से ज्यादा पूछा है तो उसमें हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। अब हमें क्या किया, इसने 1 लीटर का पूछा कि 16 किलोमीटर जा रही है। अब हमें पूछा 2 से 3/4 तो कर दो उसको। तो हमें इसने पूछा है कितना, तो 2 सही, तो हमारे पास टोटल जाएगी वो 16 किलोमीटर गुणा 2 सही 3/4। ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ पे के में दिया। हाँ, अब देखो वापस चलो, 16 तो हो गया, लेकिन गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें 2 है वो सही है और ये क्या है, भिन्न में है। अभी पिछला वाला जो सवाल था ना 6 नंबर, उसको हमने किया था आगे सेम ही इसी की तरह है, उसे कुछ अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करो। तो 2 को 4 से गुणा करने में कितने हो गए, 8 और 8 और 3 कितने होते हैं, 11। तो कितने हो गए, 11/4। ठीक है, अब देखो वापस वही है, गुणा कर लो। अगर कट रहा है तो काट दो, तो कट रहा है क्या, कोई कट रहा है, ये कट रहा है किससे, 4 से। कितनी बार, 4 बार कट गया। यहाँ पे एक कुछ नहीं है, तो वापस देखो 4 को 11 से गुणा करने पे कितने होते हैं, 11 चौक 44 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कार है ना वो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, वो 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अगर वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 2 सही 3/4 में वो 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में ए का फर्स्ट दिया हुआ है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा, हमें गुणा करनी है। यानी हमें जो ये बक्सा दिया हुआ है, इसने क्या बोला है कि हमें एक बक्सा दिया हुआ है। ठीक है, ये बक्सा कौन सा हो गया, ये। अब इस बक्से में हमें कोई संख्या लिखनी है, लेकिन ये बोला है संख्या ऐसी लिखनी है कि उस संख्या को लिखने के बाद इनको आपस में गुणा करने में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें 10/30 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें इस बक्से में कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि ताकि हमें क्या प्राप्त हो, 10/30 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर अंश दिया हुआ है नीचे है, तो पहले अंश से गुणा करते हैं। यानी ऐसी संख्या, तो 2 को किसे गुणा करेंगे कि हमारे पास 10 आ जाए। तो मान लो हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 2/3। अब इसको गुणा करना है, तो अंश मान लो हमने किया 5 से। ठीक है, तो बराबर कितने प्राप्त, 2 को 5 से गुणा करने कितने प्राप्त होते हैं, हमें 10 प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, ऐसी
कोई संख्या नहीं है कि जिसको हम 2 से गुणा करें और हमें क्या प्राप्त होते हैं, 10 प्राप्त होते हैं, नहीं है ना। ठीक है, तो इसके लिए तो हमने कर लिया। अब हमें 3 को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि हमें क्या प्राप्त हो, हमें 30 प्राप्त हो। तो वो क्या है, 10, क्योंकि 3 को 10 से गुणा करने में हमें क्या प्राप्त होते हैं, 30 प्राप्त होंगे। अब इसके अलावा कोई संख्या है क्या ऐसी जिसके हम गुणा करने में हमें 30 प्राप्त होते हैं 3 को, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है, नहीं है ना, कि 3 को किसी संख्या से गुणा करें और 30 हमें प्राप्त हो। तो 10 के अलावा तो ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो हमें क्या प्राप्त है, हमें बक्से में क्या लिखना है, हमें बक्से में लिखना है 5/10। क्या लिखना है, 5/10, ये हमने लिख दिया। अब इसने आगे क्या पूछा है, इसने पूछा है बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम मान। न्यूनतम मान का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, मतलब जो हमें संख्या दी हुई है ना, जैसे हमें ये संख्या कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 5/10। इस संख्या को हमें काटना है, इतना छोटे से छोटा काटना है कि उसके बाद हम उसे काट ही ना सके, है ना। तो वो उसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। तो इसको हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। ये कितनी बार कट रहा है, 1 बार, और ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार। इसका न्यूनतम मान हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2। अब देखो 1/2 से भी छोटा कोई न्यूनतम मान आएगा, नहीं आएगा। तो हमें जो संख्या मिली है बक्से में 5/10, उसका न्यूनतम सबसे छोटा मान क्या है, वो है 1/2। ठीक है, हो गया ये तो। अब बढ़ते हैं इसके बी की तरफ। तो इसका बी हमें क्या दिया है, बी भी उसी तरह है कि बक्से में संख्या लिखिए ताकि हमें क्या प्राप्त हो, बक्से में संख्या लिखिए ताकि 3/5 को गुणा करना है ऐसी संख्या के, ताकि हमें प्राप्त होना है 24/75। अब देखो अगर हमें सीधा पता चल रहा है तब तो हम क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे, है ना। जैसे हमें इसमें पता चल रहा था कि 2 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तभी हमें 10 प्राप्त होंगे, 5 के अलावा तो इसको संख्या ही नहीं। अगर ये कोई छोटे रूप में तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या दिया है कि यहाँ पे नीचे 30 दिए हुए थे, है ना। हमें 3 को गुणा करने से, हमें अच्छी तरह बताया कि 3 को 10 से गुणा करने भी हमें 30 प्राप्त होगी। छोटी संख्या आसानी से पता कर सकते हैं। अगर ऐसे होता है तो अच्छी बात है, अगर इस तरीके से नहीं होता है तो आप कैसे करोगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लो हमें दिया हुआ है 24/75। ठीक है, अब हमें पता करना है, हमारे पास इधर क्या है 3/5। अब इनको हमें गुणा करना है, तो हम किस संख्या से गुणा करें ताकि हमारे पास 24 है। कैसे करेंगे, 3 का भाग दे दो 24 के अंदर, है ना। 24 में भाग दे दो किसका, 3 का। कितनी बार जा रहा है, करो देखिए, 8 बार, 8 3 24, है ना, सही है ना, जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 को गुणा किया 3 से तो कितने आते हैं, 24 आते हैं। अब देखो 75 का, ऐसे तो हमें पता, हाँ इसका तो हम पता लगा सकते हैं कि 3 को 8 से गुणा करने पे 24 आते हैं। अब 75 आ गए तो क्या करेंगे, 75 में भाग दे दो, ये 75 लो, इसमें भाग दे दिया किसका, 5 है तो 5 का भाग दे दो। अब देखो कितनी बार जा रहा है, भाग गया 1 बार, आए कितने 5, बच गया कितना 2, ये लो। अब कितनी बार जा रहा है, 5 का जा रहा है 5 बार, कितने आ गए 15, तो कितने आए 15। अब देखो इसको मिटा देता हूँ, 15 से गुणा करो, 15 से गुणा करो 75 को, तो कितने, 15 को गुणा करो 5 से तो कितने आते हैं, 75 आते हैं क्या, हाँ आते हैं ना। 15 पंजो 75। तो हमें जो संख्या प्राप्ति हुई है, क्या प्राप्त हुई है, 8/15। अब अगर हमें सीधा दिया हुआ है ना, अगर छोटी संख्या है न्यूनतम रूप में दिया हुआ है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से देख के कर सकते हैं। अगर वैसे ना हो तो हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें दी हुई है उसका भाग दे दो जो आगे दी हुई है संख्या में, और हमें पता चल जाएगी किस संख्या से गुणा करने पे हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तो हमें ब्रैकेट जो ये बक्सा दिया है उसमें क्या प्राप्त हुआ है, उसमें प्राप्त हुआ है 8/15। ठीक है, अब देखो आगे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसका सेकंड में कि बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप याद करिए। अब यहाँ 5/10 था, उसका तो हमने न्यूनतम रूप कर दिया, कितना कर दिया, 1/2 कर दिया। लेकिन हमारे पास अब की बार बक्से में क्या प्राप्त हुआ है, हमें बक्से में प्राप्त हुआ है 8/15। 8/15। अब देखो न्यूनतम संख्या को तभी काटा जाएगा जब दोनों सेम संख्या से कट रही हो। जैसे मान लो दोनों ही सेम पहाड़े से कट रही है, अब बताओ 15 और 8 दोनों सेम संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। अगर कट रहे हैं तब तो हम उन्हें काट देंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नहीं कटने का मतलब है यही सबसे इसकी न्यूनतम संख्या है ना। न्यूनतम रूप इसका क्या है, 8/15, क्योंकि 8/15 को हम काट तो सकते नहीं है, नहीं काटेंगे तो क्या हो गया 8/15। ये क्या हो गया, यही इसका क्या है, न्यूनतम रूप है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हमें मान लो संख्या दी हुई है कोई भी, अब वो संख्या बड़ी दी हुई है, तो बड़ी देने का जो तरीका है मैंने वो तो आपको बता दिया। अब छोटी संख्या उसका आसान है, हम देखेंगे, देख के और आसानी से कर सकते हैं, नहीं करने पर ही हमें ये लागू करना है। क्यों? इससे समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब इसका न्यूनतम रूप हो गया। तो आज की जो प्रश्नावली थी 2.3, इसको हमने पूर्ण कर लिया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 को। ठीक है, अब करते हैं इसको। आज का वीडियो पूर्ण हो गया। ओके, धन्यवाद।